नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले भाग में हमने बात पाठ की व्याख्या का पहला भाग पढ़ा था, जिसमें लेखक ने बात के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से समझाया। आप इस दूसरे और अंतिम भाग में जानेंगे बात का प्रभाव कैसे पड़ता है, छोटी बात कैसे बड़ी बन जाती है और लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बात पाठ की संदर्भ सहित व्याख्या भाग 2। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति वैर, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीत से वैसी सुविधा ही नहीं। मतलब लेखक यहाँ कहते हैं कि बात के काम भी इसी भांति मतलब इसी तरह इसी प्रकार अनेक, एक से ज्यादा बहुत सी बातें आती हैं। प्रीति वैर मतलब प्रेम शत्रुता, सुख दुख खुशी पीड़ा, आनंद कष्ट, श्रद्धा घृणा, आदर तिरस्कार, उत्साह अनुत्साह आदि मतलब उमंग और उदासीनता आदि जितनी उत्तमता मतलब श्रेष्ठता और सहजयता स्वाभाविकता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं। बात के द्वारा विदित मतलब ज्ञात हो सकते हैं, मालूम हो सकते हैं, दूसरी रीत से वैसी सुविधा ही नहीं, दूसरी पद्धति से वैसी सुविधा मतलब आसानी सहूलियत है ही नहीं, जितनी की बात के माध्यम से हमको जो कुछ भी विदित हो सकता है बात से ही। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। घर बैठे मतलब आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं से लाखों कोस का समाचार। कोस क्या है? दूरी मापने की प्राचीन पारंपरिक इकाई है। एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होता है। लाखों कोस का समाचार यानी घटना, कोई तात्कालिक बात, समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। मुख यदि मौखिक, लेखनी होता है कलम या लिखने का उपकरण। लेखनी से निर्गत, निर्गत मतलब निकली हुई बात ही बतला सकती है। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। डाक खाना मतलब पोस्ट ऑफिस, वह सरकारी कार्यालय जहाँ से चिट्ठी पत्री आदि हम प्राप्त कर सकते हैं और भेज सकते हैं। डाक खाने अथवा तार घर, तार घर यह भी एक सरकारी ऑफिस हुआ करता था जो अब बंद हो चुका है। उसके जगह से हमारा आपका तो ये व्हाट्सएप आ गया है। कोई भी बात तात्कालिक रूप से कहीं भेजनी होती थी उसके लिए तार घर के सहारे, डाकखाने अथवा तार घर के माध्यम से बात की बात में मतलब पल भर में अतिशीघ्र चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। चाहे जहाँ की जो भी बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। इसके अतिरिक्त मतलब कि इसके अलावा बात बनती है, सहमति बनना या कोई योजना तय करना। बात बिगड़ती है, काम खराब होना या संबंधों में दरार आना। बात आ पड़ती है, कोई बात अचानक या आकस्मिक घटना होना। बात जाती रहती है, बात का प्रभाव खत्म हो जाना, महत्वहीन हो जाना। बात उखड़ती है, आपसी बातचीत के बीच उदासीनता। ठीक, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात ही पर निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। हमारे आपके सारे काम बात ही पर निर्भर करते हैं कि बात से ही आप अच्छे बन सकते हैं, बुरे बन सकते हैं, आदर पा सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, अपमानित किए जा सकते हैं। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। यह अवधी भाषा का कितना सुंदर कहावत है कि बात ही हाथी पाइए, कि बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। मतलब आप बात से ही हाथी से सम्मान पा सकते हैं, सम्मान में हाथी पा सकते हैं, कोई बड़ी चीज बड़ी वस्तु पा सकते हैं। और बात ही हाथी पाओ यानी बात से ही आप हाथी पांव, हाथी के पांव तले रौदे कुचले जा सकते। बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। बात ही के माध्यम से दूसरे या गैर अपने हो जाते हैं और अपने गैर हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी, कापुरुष युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय शांतिशील, कुमार्गी सुपथगामी अथवा सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। कुमार्गी व्यक्ति सुपथगामी हो जाता है। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी, मक्खी चूस कहते हैं कृपण अत्यंत कंजूस व्यक्ति को, उदार को दयालु या विशाल हृदय वाला। मक्खी चूस उदार हो सकता है, उदार स्वल्प व्ययी, स्वल्प व्ययी कम, व्ययी मतलब खर्चीला, कम खर्च करने वाला। कापुरुष युद्धोत्साही, कापुरुष व्यक्ति डरपोक जो होता है, हीन व्यक्ति कायर, वह युद्धोत्साही युद्ध के लिए उत्साहित, युद्ध प्रिय जो युद्ध को पसंद करता है, वह शांतिशील सज्जन या शांत स्वभाव वाला। कुमार्गी बुरे मार्ग पर चलने वाला, सुपथगामी अच्छे मार्ग पर चलने वाला हो जाता है। सुपंथी
सही मार्ग पर चलने वाला, सही रास्ते पर चलने वाला या सज्जन व्यक्ति कुराही यानी अनुचित या बुरे मार्ग पर चलने वाला इत्यादि बन जाते हैं। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। बात का तत्व समझना मतलब कि बात की गहराई या वास्तविक अर्थ समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं। आधिपत्य प्रभुत्व और दूसरों की समझ पर नियंत्रण जमाने, आधिपत्य यानी अधिकार जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। बात गढ़ सकना मतलब नई बात बना लेना या कल्पना कर लेना, ऐसे वैसों यानी साधारण व्यक्तियों का जिसे प्राप्त किया जा सके साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महामहाकपीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान श्रेष्ठ कवि के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदयगढ़ की बात के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। सहृदयगढ़ मतलब सज्जन लोग, सज्जन लोग की बात के आनंद यानी कि सुख के आगे सारा संसार या पूरा संसार कहा जाए तुच्छ जचता है, मतलब छोटा महत्वहीन लगता है। जैसे आपके मन माफिक कोई व्यक्ति मिल जाए सहृदयगढ़, आपको और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, छोटा ही लगेगा, तुच्छ जचता है। ठीक, बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिसके जी को और का और न कर दे उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। बालकों की तोतली बातें मतलब बच्चों की अधूरी या प्यारी बोली, सत कवियों की रसीली बातें, अच्छे कवियों की मन को आनंद देने वाली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें मतलब कि सुंदर स्त्रियों की मधुर और आकर्षक बातें, सुवक्ताओं की मतलब अच्छे वक्ताओं की प्रभावशालिनी मन पर असर डालने वाली बातें, जिसके जी को मतलब जिसके मन को और का और न कर दे, मन को आनंदित न कर दे, और का और न कर मतलब आनंदित न कर दे, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। उसे पशु मतलब मनुष्य नहीं, पशु भी नहीं लिखा उन्होंने, पशु नहीं पाषाण खंड यदि पत्थर का टुकड़ा, वो पत्थर ही समझना चाहिए। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती तो भी पुचकार के तू तू पुसी पुसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। क्योंकि कुत्ते बिल्ली ये तो जानवर की श्रेणी में आते हैं, कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ ही नहीं होती तो भी पुचकार के मतलब प्यार से दुलार के, तू तू पुसी पुसी ये कुत्ते बिल्ली को बुलाने का एक तरीका है, वो पुसी कैट ओ पुसी कैट इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के मतलब आपका आशय समझ के यथा सामर्थ्य अपनी शक्ति या क्षमता के अनुसार स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। स्नेह प्रदर्शन या प्रेम या अपनापन दिखाने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा है जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान यानी कि दयालु संवेदनशील व्यक्ति की बात का असर न हो। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष रखते थे कि तन तिय तनय धाम धन धरनी सत्य संध कह तृण संवरणी। परम पूजनीय आर्यगण मतलब हमारे अत्यंत सम्मानित सज्जन लोग पूर्वज बात का इतना पक्ष रखते थे, यानी किसी बात का इतना समर्थन या उसके पक्ष में तर्क देते थे, इतना ध्यान रखते थे बात का कि तन तीय तनय धाम धनु धरनी सत्य संध कह तृण संवरणी। यह श्री रामचरित मानस की प्रसिद्ध चौपाई है। इस पंक्ति में दशरथ जी के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं, वचन या बात के पक्के पुरुष के लिए तन मतलब शरीर, तीय मतलब पत्नी, तनय मतलब पुत्र, धाम यानी घर, धन और धरनी, धन मतलब धरनी यानी पृथ्वी या राज्य, इस सब का मोह तृण संवरणी तिनके के समान त्याज्य है, अर्थात सांसारिक मोह माया का मूल्य नहीं है। अथच प्राणन ते सुत अधिक है, सुत ते अधिक परान, ते दूनो दशरथ तजे बचन न दीन हो जान। अथच मतलब अथवा यानी कि व्यक्ति को अपने प्राणों से अधिक प्यारा अपना पुत्र होता है और पुत्र से अधिक अपने प्राण प्यारे होते हैं। प्राणन ते सुत अधिक है, सुत ते अधिक परान, ते दोनों दशरथ तजे बचन न दीन हो जान। राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को वन भेज दिए और श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने दिए हुए वचन यानी बात को नहीं टूटने
इत्यादि उनकी अक्षर संवर्धा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। इत्यादि मतलब इसी तरह और भी बातें, उनकी अक्षर संवर्धा कीर्ति लिखित रूप से फैली हुई प्रसिद्धि संसार पट्टिका पर, संसार रूपी मंच या दुनिया भर में, दुनिया में सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी। वचन यानी बात के पक्के पुरुषार्थी व्यक्ति के उनके कर्म कीर्ति लिखित रूप से सदा संसार में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता ही फिरता रहता है। यानी कि हे भारत, तेरे बहुत से बुरे पुत्र, कहते हैं ना यार, मर्द की जबान गाड़ी का पहिया चलता ही फिरता रहता है, ये तो लगातार चलता है, ये चलने वाली बात है। आज और बात है, कल ही स्वार्थांधता के बस हुजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। आज की और बात है, स्वार्थ में अंधे हो जाने के कारण हुजूरों की मर्जी के मुआफिक मतलब बड़े लोगों की इच्छा के अनुरूप दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जात्योपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, न कि पापी पेट के लिए। मतलब कभी कभी जरूरत या अवसर आने पर बात का अंश, बात के अंश का नहीं, बात का तरीका या रूप बदल लेना नीति विरुद्ध नहीं है, नियम नैतिकता के खिलाफ नहीं है। पर कब, लेकिन कब जात्योपकार, समाज या जाति का भला के अवसर पर, प्रेम प्रचार, देशोद्धार, देश का विकास या उन्नति के अवसर पर प्रेम प्रचार, प्रेम के फैलाव या प्रेम के विस्तार आदि में, प्रेम के प्रचार में आदि के समय, न कि पापी पेट के लिए, यानी स्वार्थवश, न कि जीविका चलाने की मजबूरी के माध्यम से हर बात बदलते रहना, ये गलत है। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों यानी श्रेष्ठ कुल के अनमोल व्यक्तियों के अनुगमन, पीछे चलना या अनुसरण करने की साहस, सामर्थ्य में ताकत नहीं है। किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घृणा होती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बतकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का भी सहूर नहीं है, किंतु अपनी मति अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई न कोई, किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है, रीति या तरीका अंगीकार मतलब स्वीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बतकहा बातूनी मतलब बहुत अधिक बातें करने वाला समझे, या यह समझे कि बात कहने का तमीज ही नहीं है, समझ ही नहीं है, या यह समझे कि बात कहने का शऊर ही नहीं है, किंतु अपनी मत के अनुसार, लेकिन अपनी बुद्धि के या विचार शक्ति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई न कोई, किसी न किसी के वास्तविक। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों पर ही गिनने भर को हैं। यहाँ लेखक कहते हैं पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों पर गिनने भर थोड़े लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। इसमें बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। बात बात में बात निकालने मतलब हर छोटी बात से नई बात पैदा करने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने इत्यादि विदग्धालापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। मतलब कि अपने मन को क्या, हम तो चाहे बात बने या न बने इत्यादि विदग्धालापों, चतुराई और बुद्धिमानी सी कई बातों की लेखनी से निकली हुई बातें, यानी कि चतुराई और बुद्धिमानी से जो बातें मेरी लेखनी, मेरी कलम से निकली है, सुना के फुसला लेते हैं, मतलब अपने आप को बहला लेते हैं, यानी अपने पक्ष में सोचते हैं। और बिन बात की बात का बतंगड़ समझ के, मतलब कि कोई छोटी बात को बड़ी न बात हो जाए, बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही, बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेटना मतलब विवाद बढ़ने से पहले पीछे हट जाना, स्वयं को अलग कर लेना कि यही बात विवादित ना हो जाए, अलग करने ला हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। बस इतना सा था ये पाठ। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पहला पाठ संदर्भ सहित व्याख्या 2 भागों में यहाँ पे संपूर्ण हुआ। आइए अब हम आज के भाग उसको पूरा एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। पहले भाग में हमने पढ़ा था, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलबात का वर्णन करते। यहाँ से लेकर ये यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बता सकता, लेकिन बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा।
छोटी बात, बड़ी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खरी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो है। उसके आगे से आज दूसरा भाग आज हमने जो पढ़ा, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति बैर, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजयता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीत से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों को उसका समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाकखाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात ही पर निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी, का पुरुष युद्ध उत्साही एवं युद्ध प्रिय शांतिशील, कुमार्गी सुपथगामी अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात कर सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महामहाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदयगढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिसके जी को और का और न कर दे उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि की विशेष समझ नहीं होती तो भी पुचकार के तू तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तीय तनय धाम धन धरनी सत्य संध कह तृण संवरणी, अथच प्राणन ते सुत अधिक है, सुत ते अधिक प्राण, ते दोनों दशरथ तजय बचन न दीन हो जान इत्यादि उनकी अक्षर संबद्धा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान यानी बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता ही फिरता रहता है। आज और बात है, कल ही स्वार्थांधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब? जात्योपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय न कि पापी पेट के लिए। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बदकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है, किंतु अपनी मत के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिरने भर को हैं। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात जहां बात बनाए न बने इत्यादि विदग्धालापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। प्रताप नारायण मिश्र। प्यारे विद्यार्थियों, बात पाठ का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही आसान व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।